हाउडी एवरीवन व्यूअर्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये मेरे चुकंदर के प्लांट्स हैं और इस एपिसोड में मैं अभी इनको हार्वेस्ट करूंगा और साथ में मैं आप लोग को बताऊंगा भी सही कि ये मैंने किस तरीके से उगाए हैं। इनको मैंने 45 डेज़ पहले इनकी पनीरी यहाँ पे लगाई थी और इनकी पनीरी जो थी वो तकरीबन 20 दिन की थी जब मैंने उसको यहाँ पे लगाया था। तो टोटल इनको 65 से एक दो दिन ऊपर हुए हैं, 66 दिन हुए होंगे अभी तक यहाँ पे लगे हुए। और अभी इनमें से कुछ का जो साइज़ है वो अच्छा हो गया कि उनको भी निकाला जा सकता है। चंद एक हैं कि जिनका भी साइज़ थोड़ा छोटा है तो उनको भी मैं रहने दूंगा, बाकी सबको भी मैं यहाँ से निकालूंगा क्योंकि फिर यहाँ पे मैं कोई और चीज़ जो है वो उगाने का सोच रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पे मैं गोभी की पनीरी लगा लूँ। इनके साथ भी मैंने गोभी उगाई हुई है और इस लाइन पे थोड़े आगे तक ये चुकंदर हैं और उससे आगे फिर गोभी है। इनको उगाने के लिए मैंने जो ज़मीन तैयार की थी, मैंने कोशिश की थी कि काफ़ी नरम जो है मैं इनके लिए ज़मीन तैयार करूँ और इस ज़मीन में मैंने काफ़ी अच्छी मिकदार में कंपोस्ट भी मिक्स किया था। मैंने इन पे के लिए ये लाइनों वाली क्यारियाँ बनाई हैं। लाइनों वाली ये जो क्यारियाँ होती हैं इनमें मिट्टी काफ़ी नरम मिल जाती है इन चीज़ों को। और इसमें मैंने तकरीबन 6-7 इंच के फासले पे एक एक जो है वो पौधा लगाया चुकंदर का। अंदर से एक दो जो पनीरी के पौधे थे वो नहीं लगे, बाकी सारे तकरीबन लगे हैं। अब ये चुकंदर के प्लांट्स हैं, वैसे ये खाने में तो मुझे इनका जायका इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर इनको सलाद में इस्तेमाल किए जाए, छोटे छोटे इनके टुकड़े करके सलाद में इस्तेमाल किए जाएँ तो ये खूबसूरत बहुत होते हैं। तो अभी आप लोग को मैं एक काट के भी अंदर से दिखाऊंगा, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और इतने ज़्यादा सुर्ख होते हैं ना। मैं पहली दफ़ा जब मैंने काटा था चुकंदर तो मैं हैरान हो गया, बिल्कुल लालो लाल होते हैं ये अंदर से। ये वाला जो है थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। ये मेरे ख्याल में ख़राब हो गया, इसको कोई मसला हो गया, ये ख़राब हो गया। अभी इनमें से एक को मैं आप लोग को काट के दिखाता हूँ। ये वाला काट लेते हैं। ऑलराइट, अभी इसको मैं काटता हूँ, फिर आप लोग देखिएगा कितना लाल होता है ये। ओह माय गुडनेस। इसका कलर बहुत खूबसूरत होता है। मेरे ख्याल में शायद ही कोई और सब्ज़ी होगी जिसके जितना खूबसूरत कलर हो। इसके छोटे छोटे टुकड़े सलाद में इस्तेमाल किए जाएँ तो सलाद बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। तो अमूमन चुकंदर को ज़्यादातर लोग जो है वो इस्तेमाल भी सलाद में ही करते हैं। अभी के लिए ये है चुकंदर की हार्वेस्ट। इनको वैसे उगाना आसान ही होता है, इतना मुश्किल नहीं होता इनको उगाना। इनको मैंने जो है तकरीबन मेरे ख्याल में सितंबर के आखिर में लगाया था। सितंबर की 25-26 को इनको मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया था और इनकी जो पनीरी थी वो मैंने थोड़ा जल्दी उगाई थी। वो मैंने तकरीबन सितंबर की 5-6 तारीख को शेड में मैंने लगाई थी और उस टाइम पे क्योंकि गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा थी तो उस टाइम पे फिर मैंने इसकी पनीरी को छाँव वाली जगह पे उगाया और जब पनीरी 20 दिन की तकरीबन हो गई तो उस टाइम पे फिर मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दी। इसमें क्योंकि इसके साथ अभी देख रहे हो आप लोग, ये गोभी के सारे प्लांट्स लगे हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ तो ये सारे गोभी के प्लांट्स लगे हैं और आगे ये जो साथ वाली जो ये वाली लाइन है इसमें ब्रोकली के प्लांट्स लगे हैं। तो इन पे सुंडियाँ आ जाती हैं क्योंकि तितलियाँ गोभी और ये ब्रोकली वगैरह पे बहुत ज़्यादा आके अंडे दे जाती हैं, तो उसकी वजह से सुंडियाँ बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती हैं। और ये जो पत्तों में आप लोग को इनके सुराख ये नज़र आ रहे हैं, तो ये उन्हीं सुंडियों की वजह से हैं। ये इनकी होती हुई इन चुकंदरों पे भी आ जाती थी और इनके पत्ते भी जो है उन्होंने काफ़ी सारे खाए। लेकिन इन सुंडियों से जो है वो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। पत्तों में थोड़े बहुत सुराख हो पड़े तो कोई मसला नहीं होता। उन सब्जियों के लिए कोई मसला नहीं होता कि जिनके हमने पत्ते यूज़ नहीं करने होते। चुकंदर के पत्ते पत्नी शायद कुछ लोग यूज़ करते हों, हमने तो कभी नहीं यूज़ किए। हमें इनका कुछ नहीं पता कि इनको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। कभी हो सकता है मुस्तकबिल में हम इनको यूज़ करना चाहें तो फिर इनको जो है वो हम सुंडियों से भी ज़्यादा बचाएंगे। लेकिन अभी के लिए मैंने इन पर कोई फिर चीज़ यूज़ नहीं की, कोई स्प्रे भी यूज़ नहीं किया और वैसे ही मैंने सुनिए थोड़ी बहुत हाथ से पकड़ के मैं इनसे अलहदा कर लेता था
जो गोभी थी इस पे मुझे एक दो दफ़ा बीटी स्प्रे करना पड़ गया क्योंकि गोभी पे बहुत ज़्यादा आ गई थी सुंडियाँ। ऑलराइट व्यूअर्स, सो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा और अपने घरों में भी सब्जियां उगाते रहें। सो अभी के लिए टाटा।